समय बीतने के बाद ना सभी समझदार हो जाते हैं। जब समय बीत जाता है ना तो सब कहेंगे कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। आज तेजी आई ना तो सारे शेयर बाजार के अंदर यूट्यूबर निकलेंगे, कहेंगे ये तो ऐसा हो गया जी, ये कहा कि भैया सार्थक जी ये शेयर जो है ना इस वक्त 10 में चल रहा है, मैं इसके टारगेट दे रहा हूँ 15 के। और मैं ये भी कह रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक को हम देख सकते हैं, ये पहले भी काबिल था, आज भी काबिल है। देखो सर थोड़ा सा समझाऊं, एक धोखाधड़ी का मामला चंडीगढ़ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने क्यों कहा कि ₹5.70 में खतरे की घंटी है, क्या उन्होंने टारगेट दिए हैं, उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक ने वो निपटारा करके अपने को मजबूत कर दिया जो चंडीगढ़ में इनकी एक शाखा में एक घोटाले हुए थे जिससे IDFC फर्स्ट बैंक मुसीबतों में गिरा था। उसने उस चीज़ का निपटारा करके किस तरह, मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में एक मजबूत बैंक बनने के कदमों को आगे बढ़ाया। वैसे भी मजबूत है लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जहां से शेयर के ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई थी वहां से काफ़ी नीचे अभी शेयर है। तो जल्दबाजी में जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना तो वो उस मुकाम पर नहीं जाते। और इसी तरीके से जब बाज़ार के अंदर वार की स्थितियों से बाज़ार टूट जाते हैं तो कुछ स्टेटमेंट से ही बाज़ार भाग जाते हैं और बाज़ार उतना नहीं भागते जितना बाज़ार गिर गए थे। तो यहाँ बाज़ार अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर आज हम बात करेंगे वार की भी। देखो सर मैं आपको बहुत सजग तरीके से बता रहा हूँ। इस बाज़ार को समझने का सबसे आसान तरीका है अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ना, हर मौके का फ़ायदा उठाना और फ्यूचर के सपने आज के चीज़ों को समझकर करना। क्योंकि आज जो चीज़ें हो रही हैं वो फ्यूचर में आपको अच्छा भी करके जाएगी और बेकार भी करके जा सकती। तो उन स्थितियों को समझना। देखो सर समय बीतने के बाद ना सभी समझदार हो जाते हैं। जब समय बीत जाता है ना तो सब कहेंगे कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। आज तेजी आई ना तो सारे शेयर बाजार के अंदर यूट्यूबर निकलेंगे, कहेंगे ये तो ऐसा हो गया जी, ये कहा था कल मैंने। गिरावट आ जाएगी ना, ओह गिरावट हो गई जी, ये। तो ये समय बीतने के बाद सब समझदार हो जाते हैं। आपको क्या करना है, समय से पहले समझदार होना है। ये युद्ध जो चल रहा है हमेशा के लिए नहीं होगा, समझदार बनिए। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया को बिल्कुल तरीके से समझिए और जब आप उस स्थिति को समझ जाएंगे बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। देखो सर एक स्टेटमेंट से आज बाजार के अंदर आपको तेजी के माहौल देखने को मिले। कौन से माहौल थे? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उनकी द्वारा सेनाएं जो कार्रवाई इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पर कर रहे हैं लगभग समाप्ति की ओर है, यानी कि जल्दी ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने बाजार के अंदर उस रौनक को फिर से ला दिया जो वार की चिंताओं में हम टेंशन में बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं टेंशन का विषय तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। हमारा दिमाग अगर बाजार के अंदर होगा ना, शेयर बाजार की, तो बहुत अपॉर्चुनिटी निकल रही हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसे शेयर हैं जो इस वार से ऐसी स्थितियों पे आ गए हैं जहां हम सोच रहे थे यार हमारे हाथ से शेयर निकल गया। यहाँ उनको भी तसल्ली बहुत होनी चाहिए जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयरों को ऊपर रखा था, फिर वो उसी रेट पर आ गए जिसमें उन्होंने ख़रीदा होगा। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत भारी चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी चीज़ें कह दी जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा। एक स्टेटमेंट आया है ईरान की तरफ से और उसने ये कहा कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर फिर से अटैक करता है या अटैक करने की कुछ भी कार्रवाई करता है तो 1 लीटर तेल भी वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देंगे, 1 भी लीटर। तो यह सीधा सीधा धमकी ईरान भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे युद्ध खत्म हो गया, पर ईरान के इरादों से ऐसा लग रहा है कि वो तेल की आपूर्ति ठप करके मानेगा। और इस स्टेटमेंट से आप देखना बड़े भयंकर स्थितियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि भैया तेल रुक जाएगा और तेल की वजह से कच्चा तेल ऊपर भाग रहा है, आपको पता ही है।
और ये स्टेटमेंट आ गया है। अब इससे कुछ हो या ना हो, पर ये स्टेटमेंट जरूर आया है जहाँ वो 1 लीटर भी तेल नहीं जाने देगा। लेकिन वहाँ एक छुपी हुई बात है। कौन सी? वो क्या है कि हमला ना करें, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई समाप्ति हो जाए। तो कहीं ना कहीं सुलह की स्थितियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर इस एक चीज़ और देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने ये तेल निकलना बंद करवा दिया तो वो इसके लिए ऐसा हमला करेंगे कि राष्ट्र से नाम ही हट जाएगा ईरान का। तो ये भी धमकी आ गई है। तो यहाँ युद्ध चलते रहेंगे भैया, स्टेटमेंट आते रहेंगे, उस हिसाब से बाजार चलते रहेंगे। समझदार व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठता है, दूर की रणनीति से वो चलता है। तो उन सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सर एक न्यूज़ आई है जहाँ IDFC फर्स्ट बैंक को हम देख सकते हैं, ये पहले भी काबिल था, आज भी काबिल है। देखो सर थोड़ा सा समझाऊं, एक धोखाधड़ी का मामला चंडीगढ़ शाखा से IDFC बैंक का पता लगा, जो करीब करीब उस वक्त 590 करोड़ का बताया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर बैंक ने, वी वैद्यनाथन जो इसके MD है, अपनी गुडविल बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर पैसों का निपटारा कर दिया। यह एक ऐसी दृष्टि दिखा रहा था कि बैंक जो है आगे के लिए और तैयार हो रहा है, क्योंकि बैंक ने उस बीमारी को काटने के लिए कदम उठाया जो उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी। यानी कि बैंक पर विश्वास जगाया जा रहा है, फिर है विश्वास के काबिल। पर आज की न्यूज़ अगर आप देखें तो 645 करोड़ रुपए का राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब आप कहोगे सर पहले 590 था, फिर ये 645 करोड़ कैसे? देखो सर आज मैं आपको बताऊं तो बैंक ने वो सारी कार्रवाई कर ली है और उसने बताया है कि ये जो 55 करोड़ रुपए अतिरिक्त है ये भी उसी घटना का है और उसी शाखा का है, यानी कि उसी शाखा का है, उसी घटना का है। इसके अलावा इनकी कोई भी शाखा के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने 645 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया है, बैंक ने अपनी मजबूती को दर्शाया है। भैया ये छोटी छोटी बातें नहीं होती। और अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो बैंक बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहा है, और उसने कहा है कि कोई अन्य लंबित दावा नहीं है। इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम इनके किसी भी शाखा में नहीं है। और ये भी बताया कि 25 फरवरी 2026 के बाद से देश भर में किसी भी संस्था से कोई नया दावा प्राप्त नहीं हुआ है। 25 फरवरी के बाद कोई भी प्रॉब्लम वाली स्थितियां बैंक के अंदर नहीं आई है। भैया बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप समझकर चलेंगे। देखो सर HDFC सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिए हैं, किसके? वो दिए हैं वोडाफोन आइडिया के। और अगर आप इस नीतियों को समझ जाएं कि टारगेट तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। मान लो अगर आप मुझे ये कह दें कि भैया सार्थक जी ये शेयर जो है ना इस वक्त 10 में चल रहा है, मैं इसके टारगेट दे रहा हूँ 15 के, और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि 7 रुपये से अगर नीचे गया ना तो भैया जोखिम है। तो क्या है, ऊपर गया आप सच्चे, नीचे गया तब भी आप सच्चे। अब यहाँ जो समझदार व्यक्ति होगा पहले वो देखेगा, क्या देखेगा कि जिस चीज़ के ऊपर टारगेट दिया गया है क्या वो टेंशन वाला कारोबार कर रहा है, उस पर कर्जा कितना है, उस पर लॉस कितना है, उसको क्या क्या सहारा चाहिए जिससे वो खड़ा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें आप जानते हैं तो आपको टारगेट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। देखो सर टारगेट तो आते रहेंगे, सब अपनी स्थिति को बताते रहेंगे, पर आपको उस स्थिति से आगे बढ़ना है जहां आप चीज़ों को समझ सके। आप समझ में आए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब समझो, वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुरुआती तौर पर 2% की बढ़त आ गई है और कोई बदलाव नहीं हुआ। HDFC सिक्योरिटीज़ ने गिरावट आने पर शेयर खरीदने की सलाह दी है। गिरावट आने पर शेयर खरीदने की सलाह दी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये HDFC सिक्योरिटीज़ कह रहा है। देखो सर ये जो न्यूज़ है ना, भले ही इसको कोई टारगेट वाली स्थितियाँ देख रहा हूँ, पर ये निगेटिव न्यूज़ है अगर कोई इस चीज़ को समझ जाए। कैसे? गिरावट में खरीदने की सलाह दी है, जोखिम सट्टे वाला ये शेयर है, गिरावट में खरीदने की सलाह दी है। तो यानी कि जैसे गिरावट होए हम अपनी मनी को इसमें डालते जाएं, और उसमें कि जहां कुछ भी हो सकता है। तो ये टेंशन का विषय वाला न्यूज़ है, आप समझ कर चलना, धीरे धीरे समझना, चीज़ों को समझना, तब तो आपको समझ में आएगा। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बेहतर परिचालन मापदंडों और अनुकूल नियामक विकासों का हवाला दिया, यानी कि काम कुम जो भी इसके नियम है वो सही कर रहा है। ब्रोकरेज ने मौजूदा बाजार मूल्य पर शेयर खरीदने, यानी कि जो इसका इस वक्त शेयर प्राइस चल रहा है 10 रुपये करीब, उसमें सिफारिश कर दी है। पर 4 तिमाहियों में, 4 तिमाहियों का मतलब समझिए आप क्या हो गया, एक तिमाही में कितने महीने होते हैं? 3 महीने, तो 4 में कितने होंगे? साल हो गया, पूरा 12 महीने हो गए।
8 से 9 रुपये के दायरे में गिरावट आने पर, आ सकती है नहीं भी, उन्होंने कहा कि आने पर और ख़रीदारी करने की सिफारिश की है। भैया ये चीज़ तो बच्चे को पता होगा कि अगर उसको किसी में एवरेज करना है तो वो गिरावट पे ही करेगा ना, और यहाँ तो साल भी बता दिया। पर इस शेयर से आपको मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत समझदारी के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। उनका उचित मूल्य लगभग 12 रुपये है। अब ये समझ लेना, अब ये लाइन पढ़ो, ये 2 लाइन आपकी स्थिति को क्लियर करेगा। इसमें आगे कहा गया है कि भारत के तेज़ी से विस्तार कर रहे दूरसंचार क्षेत्र में सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, क्षेत्र में, पूरे सेक्टर में सार्थक निवेश की तलाश कर रहे उच्च जोखिम वाले दीर्घकालिक निवेशकों के लिए AGR बकाये में संभावित कमी VIL यानी कि वोडाफोन के बेहद कम शेयर मूल्यांकन के साथ मिलकर एक आकर्षक, हालांकि सट्टा, मतलब सब कुछ अच्छा बता दिया, हालांकि सट्टा उच्च जोखिम, यानी उच्च जोखिम पैसा डूब भी सकता है, उच्च लाभ वाला प्रवेश बिंदु प्रस्तुत करता है। तो यहाँ आपको बहुत समझ कर रहना। अब स्टॉप लॉस देखो इनके, जोखिम के प्रति सजग निवेशकों को 5.70 रुपये को एक स्पष्ट खतरे की घंटी मानकर तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये न्यूज़ कहीं गिरावट में ख़रीदारी करने के लिए बता रही है, पर अगर गिरावट इतनी होगी कि 5.70 रुपये में चला जाएगा तो उन्होंने कहा कि ये खतरे की घंटी है। तो यानी कि हर गिरावट में तो ये कह रहे हैं खरीदो, बाद में अगर ये नीचे चला गया तो वहाँ बेच दो। तो इसमें आपके साथ क्या हो सकता है आप ये खुद समझदार है। मेरा कोई भी माध्यम बेचने खरीदने का नहीं है, पर न्यूज़ को तो भापने का है ना, वो हम कर रहे हैं। आज की तेज़ी हो, कल की गिरावट हो, सबकी एनालाइज हम कर रहे हैं। आज का जो चीज़ है, कल का फ्यूचर कैसे बन सकता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय निकलने के बाद तो सब बलवान बन जाएंगे। बुरे समय पर जो अपने को मजबूत करके गया वो आगे बढ़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।